जी, गुड इवनिंग, a very good evening to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milind Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर, डॉक्टर दिलीप जानी सर, डॉक्टर एम बी महादिक सर, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर, डॉक्टर एस आनंद सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, संडे का जो दिन है वो हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का डे रहता है। तो हमेशा की तरह उन्होंने अपना केस प्रेजेंट किया है, जबकि वो अभी लाइव सेमिनार में एक फिजिकल सेमिनार था, वहां पर बिजी थे। उसके बावजूद भी किया है और वीसी के लिए भी हमेशा की तरह समय निकाला है। तो हमारी आईएचएफ फैमिली उनकी बहुत आभारी है। तो सबसे पहले मैं हमारी आईएचएफ फैमिली की ओर से सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, अ वेरी गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग टू एवरीवन। तो जी सर, एंड फिजिकल सेमिनार अटेंड किया है, वो आपकी टोन से साफ साफ लग रहा है। हाँ, थोड़ा इन्फेक्शन गले में हो गया है, बहुत शुगर वगैरह भी था, उसी में अटेंड करना पड़ा। जी। जी सर। कोई बात नहीं, यही लाइफ है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं। यस सर। लेकिन सो मस्ट गो ऑन, सो रुकना नहीं चाहिए। यस सर, बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। ग्रेटिट्यूड टू डॉक्टर हैनमैन and all the stalwarts of classical homeopathy, and gratitude to the founder of revolutionized homeopathy, Dr. Emil Sehgal sir, डॉक्टर महंती सर, जिन्होंने इसको इतना आगे बढ़ाया कि आज बहुत सारे लोग बहुत आसानी से इसे कर रहे हैं, सीख रहे हैं। एंड all the stalwarts who are dedicated their life for the propagation of this system. तो ये केस जो है करीब 12 साल पहले का केस है, अबाउट 12 years बैक। तो एक 45 years का एक व्यक्ति आए थे, तो उन्होंने आके कहा कि मुझे जो है बहुत ज्यादा सुसाइड करने की बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जिंग हो रही है, बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जिंग। मैंने किसी तरह अपने को रोका है, मैं छत पे खड़ा था और लग रहा था कि छत से कूद जाऊं। तो इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैं यदि छत पर रहता तो कूद जाता। मैंने खुद को जबरदस्ती नीचे लेकर आया हूँ और आपके पास आ गया अभी। तो मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात है, क्यों ऐसा लग रहा है? तो उन्होंने बताया कि करीब कुछ महीने पहले मेरी माँ जो है वो गुजर गई अचानक। हर मदर डाइड ऑफ पेंटाटाइटिस, सडन पेंटाटाइटिस हुआ और 3 दिन के अंदर सारा खून खत्म हो गया। तो उसको अपने माँ से बहुत ज्यादा लगाव था, मेरी माँ उसके लिए सब कुछ थी। तो उसके बाद क्या हुआ ना, उसको जैसे मन में रहता था कि शायद माँ किसी न किसी फॉर्म में अपने आ जाएगी पास में। तो इन द मीन टाइम क्या हुआ कि अचानक उनके जाने के बाद, इसके पहले कभी नहीं हुआ था लाइफ में, अचानक एक बिल्ली जो है वो आके रहने लगी और उसके साथ 3 छोटे छोटे बच्चे भी रहने लगे। तो ये चलता रहा, वो बिल्ली उल्ली काटती तो क्या होता ना, ये अटैक भी कर देती थी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे थे तो उसको डर लगता था ना। कोई भी कैट होते हैं तो कई बार अटैक करते थे बच्चों के ऊपर भी। तो इससे जो है घर के लोग भी थोड़ा डर गए थे। और प्लस उसकी जो पॉटी होती थी ना, इतनी ज्यादा भयंकर दुर्गंध होती थी कि रहना मुश्किल हो जाता था। जहां जहां पॉटी भी कर देते थे उसको साफ करना बड़ा मुश्किल होता था। तो एक दिन क्या हुआ कि उसकी मम्मी जो है बाहर गई थी, मॉम कैट, मॉम, हाँ, कैट की जो मम्मी बच्चे के क्या बोलते हैं, किटेंस बोलते हैं ना, उसकी जो मम्मी बाहर गई हुई थी और बच्चे खेल रहे थे, बहुत खूबसूरत लग रहा था वो। तो उसको ये पेशेंट जो है एंजॉय कर रहा है कि इतना क्यूट है ना, बड़ा मजा आ रहा था, देख के बहुत अच्छा लग रहा था। कितने छोटे छोटे बच्चे हैं, कितने प्यारे बच्चे हैं, खेल रहे हैं। तो उसी समय क्या है, उसका एक छोटा भाई था, उसमें हार्ट वर्ड कम, ही इज वेरी प्रैक्टिकल मैन। तो वो आ गया
और उसके बाद उसके पिताजी भी आ गए। तो उन्होंने उसे पकड़ा और उसे बोला कि इसको बाहर छोड़ देते हैं। तो पेशेंट ने जो बोला ना कि ठीक है, यदि छोड़ना ही है तो पास के जो एक जमीन थी खाली उनकी पड़ी हुई, वहां छोड़ दो। तो नहीं, वहां आने से फिर से आ जाएंगे। एंड तो है, उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा दूर जाके छोड़ दिया। अब शायद कुछ ऐसी जगह छोड़ा हो कि फिर वो बच्चे मिलेंगे नहीं उसको। तो वो क्या है, रोज आती थी, है ना, उस बच्चों को सर्च करती थी, रोज आती थी, घर के कोने कोने में खोजती थी और रोती थी। तो बिल्ली का जो रोना होता है ना, बहुत सा ह्यूमन क्राई ऐसा होता है। तो वो जो है पेशेंट के हार्ट को पियर्स कर देता था, एकदम उसके दिल में मैंने गिल्टी फीलिंग ला रहा था। तो इतना ज्यादा इंटेंसिफाई होगा कि उसे लगता है कि आई एम द कल्प्रिट, है ना, कि मैंने यदि उसे रोक दिया होता तो शायद ये प्रॉब्लम आज नहीं होती, है ना? तो इतना ज्यादा इंटेंसिफाई हो गया कि एक दिन क्या हुआ कि व्हेन ही वाज ऑन द रूफ टॉप, तो उसको लगा कि मैं कूद जाऊं। यदि मैंने उस दिन यदि जबरदस्ती कर देता और नहीं दूर ले जाने दिया होता, तो आज इस बच्चे इसको जो है, कैट को, मॉम को जो है उसके बच्चे मिल जाते। तो कहीं ना कहीं मेरी गलती है, मेरे कारण से जो है उनकी हत्या हुई है। तो ये उसके मन में बहुत ज्यादा आने लगा। तो ये इंटेंस इतना हो गया कि लगता है कि मैं कूद जाऊं, ऐसा उसे लग रहा था। इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पल्स आता है। जस्ट, तो यही केस है, आप लोग डिस्कस कीजिए। जी बताइए प्लीज, आपका एनालिसिस बताइए। हेलो। जी प्लीज ऐड कीजिए। हेलो सर। जी हेलो। बोलिए बापू सर। पेशेंट के एलिमेंट सर मदर के डेथ के बाद में शुरू हो गए और इतना डिप्रेशन में गए पेशेंट तब से ही कि उसे लगने लगा मेरी माँ किसी भी रूप में मेरे पास आ सकती है। तो उसके घर में बिल्ली आई तो भी मुझे उसे लगा शायद कि मेरी माँ ही उसके रूप में इधर आई। और भैया ने क्या किया, उसके बच्चे जो थे वो दूर जंगल में छोड़ के आया। तब बात खुद को कोसने लगा कि काश मैंने ये उसको भी रोका होता तो वो बिछड़ नहीं जाते। तो मैंने लिया एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ मदर और सुसाइडल डिस्पोजिशन और रिमोर्स। मेरा आराम मोर नेटमेटम आ रहा है। थैंक यू सर। जी सर, वेरी नाइस। जी और बताइए। गुड इवनिंग सर, मैं बोलूं? हेलो। जी जी मैम, जरूर। हेलो। हाँ बोलिए मैम। हाँ जी। हाँ जी। सर ये जो है ना, इसके एलिमेंट्स आए हैं, एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस। मदर की डेथ के बाद हुआ है इसका। और इसका अ, जो थॉट प्रोसेस था कि ये वाला कि जो बिल्ली आई है वो मदर का रूप हो सकती है, मतलब इसका कोई आधार तो नहीं है, बट उसका सोच ऐसा, तो सुपरस्टिशियस लिया। और डिल्यूजन क्रिमिनल ही जो भी हुआ, उसके ब्रदर ने जाकर छोड़ दिया और
उसके बाद वो मदर इज क्राइंग, तो अपने आप को क्रिमिनल मान रहा है वो। सुसाइडल डिस्पोजिशन तो है ही है, तो लव फॉर एनिमल्स भी काफी ज्यादा है। और इसका जो एटीट्यूड मॉरलिस्टिक भी लग रहा है, तो आई विल गो विद इग्निशिया सर। थैंक यू सर। जी मैम, वेलकम मैम, थैंक यू। बहुत अच्छा एनालिसिस है आपका। जी सर। हाँ, और एक बार सुना आपने मैम, क्या मेडिसिन बताई, क्या बताया आपने? सर इग्निशिया। इंग्लिश, वेरी नाइस। और बताइए। सिंपल सिंपल रूटीन लीजिए, एकदम बहुत इजीली आ जाएगी मेडिसिन। और कोई बताएंगे? हेलो। हाँ, हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर। हम्म, सर मुझे इस बंदे का एलिमेंट्स तो उसके मदर के डेथ के बाद शुरू हुए हैं, तो मैंने एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस मदर लिया। दूसरी बात है कि ही इज वेरी मच, हाँ, दूसरी बात है कि जो उसके साथ वो एपिसोड हुआ जो कैट्स का, तो उसको ऐसे लग रहा है कि अगर उसके भाई को उसने रोका होता तो वो बिल्ली का ऐसे ये हाल नहीं होता। तो वो खुद को वहां पे कोस रहा है कि मैंने उसको रोकना चाहिए था, भाई को रोकना चाहिए था, ऐसे उसको लग रहा है और यस, उसने गलत की है। तो डेल्यूजन रॉन्ग डन, रॉन्ग ही हैज। यस, वेरी नाइस। और रिप्रोचिंग हिमसेल्फ लिया, हाँ, इम्पल्सिव लिया क्योंकि उसको थॉट्स परसिस्टेंट थे उस बारे में, लेकिन जब वो छत पे चढ़ा तो उसको कूद जाने का मन कर रहा था, तो इम्पल्सिव लिया मैंने। और उसको सुसाइडल डिस्पोजिशन, थ्रो हिमसेल्फ हाइट फ्रॉम अ, तो इस पर से मेरा ओरम्यूर नेट्रोनेटम आ रहा है सर। बहुत अच्छा, बहुत यू क्लोज सर। है मैम। थोड़ा सा चेंज कीजिए और थोड़ा सा जाइए, आप बहुत क्लोज है मेडिसिन के। और डीडी में ऑरम मेट है सर, यस, यस, वेरी नाइस। क्योंकि वो जो तो उसने गलती की है, ये जो फीलिंग है उसको, वो बिल्लियों को भी देखिए ना, वो संभाल भी रहा था ना वो बिल्लियों को, और वो बहुत पैशनेटली उनका केयर भी कर रहा था। तो और बाद में उसको जो गिल्ट आया है उसकी वजह से जो सुसाइडल डिस्पोजिशन है, तो इस पर से फील पर से मुझे ऑरम मेट भी लग रहा है सर। यस, वेरी नाइस। थैंक यू सर। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। सर इस केस में ना एक तो रूब्रिक क्लियर है कि इसको मदर से अटैचमेंट है, तभी तो ये बोल रहा है कि ऐसा कुछ हो जाए कि माँ मेरी किसी न किसी रूप में आ जाए। यस, तो मुझे लग रहा है कि ये अटैच, मदर से अटैच रहा होगा ये, या अटैच अभी भी है। दूसरा, इसको मदर के जाने के बाद एलिमेंट आया है, तो डेट एलिमेंट्स फ्रॉम डेथ ऑफ द मदर। और ये खुद को कोस रहा है सर कि मेरी वजह से ऐसा हुआ है, कि खुद को रिप्रोच कर रहा है, ब्लेम हिमसेल्फ, मतलब खुद को रिप्रोच कर रहा है। और ये जो भाई इसका छोड़ा है ना बिल्ली को, तो उसके बाद ना ये हेल्पलेस फील भी कर रहा है कि मैं कुछ नहीं कर पाया। और एंजाइटी कॉन्शियस भी है। और ये एनिमल लव में भी है इसको ना, एनिमल लव है इसको। और एक सुसाइडल डिस्पोजिशन, थ्रोइंग फ्रॉम हाइट हिमसेल्फ, एंड सिंपैथेटिक,
इनको सिर्फ मिला के ना एक इग्निशिया का फील आ रहा है, दूसरा ऑरम म्योर नेट। इनिशिया एंड ऑरम म्योर, बहुत अच्छा, वेरी नेट नाइस। और एक रुब्रिक क्या सर बताया इसमें आपने, ऑरम, एक और? ना इसके बाद सर क्या क्या हेल्पलेस रुब्रिक फीलिंग, बताया? अच्छा अच्छा, हाँ हेल्पलेस हेल्पलेस फीलिंग फीलिंग। था, एंजाइटी कॉन्शियस था, एनिमल लव और रिप्रोच हिमसेल्फ, सिंपैथेटिक। सर इसमें ऑरम का एक देखा जाए तो ऑरम का एक ऐसा है कि सुसाइडल डिस्पोजिशन है, खुद को ब्लेम करना है। म्योर का मदर वाला पार्ट आ रहा है इसमें, तो ऐसा ऑरम म्योर नेट भी सर मुझे लग रहा है ये फॉर इग्निशिया। जी सर, थैंक यू। और कोई बताएंगे? जी थैंक यू हरिओम सर। जी और ऐड कीजिए। हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। जी सर, मेरा भी इग्निशिया आ रहा है। मैं जब पूछ रही हूँ तो मुझे इग्निशिया और ऐसे ही फीलिंग आ रहा है सर। जो रूब्रिक मैंने लिया बता रही हूँ सर। रूब्रिक मैंने लिया एलिमेंट फ्रॉम डेथ ऑफ लव्ड वंस, क्योंकि कहीं ना कहीं वो शायद अपनी मदर को किसी भी फॉर्म में पाना चाहती है दोबारा या देखना चाहती है, इसलिए उसने जो घर में एनिमल्स आ रहे उसी में इमेजिन कर लिया उनको। इसने सुपरस्टिशियस के लिए है डिलीजन, गिल्ट ऑफ, डिप्रेशन, impulse, morbid, suicidal disposition. Suicidal disposition showing himself height from. सर इग्निशिया आ रही है फर्स्ट में, ऑरममेट सर थोड़ी बाद में आती है, लेकिन फील वाइज मुझे ऑरममेट का भी लग रहा है सर। यस, वेरी नाइस। और बताइए, और किसी का कुछ आ रहा है? गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। हाँ सर, ये पेशेंट जो है ना, मुझे पहली बात तो ये बहुत ही इमोशनल लगे। जब ये कैट के बच्चे जब खेल रहे थे तो वो उनको बहुत अच्छा लग रहा था, वो बच्चे खेल रहे। तो सडन उनके भाई ने आके वो बच्चों को कहीं और छोड़ दिया। तो उस टाइम उन्होंने ज्यादा सीरियसली नहीं लिया होगा ये, लेकिन बाद में जब वो कैट आके उसके बच्चों को ढूंढ रही है और जो रोने जैसा फील, उसका जो रोना है वो बहुत टच कर गया उनको। और वो उनके दिमाग से जा नहीं रहा है, वो बार बार उनको खुद को कोस रहे हो गया अभी कि शायद मैंने वो भैया को रोका होता, वो बच्चों को दूर नहीं भेजा होता, तो आज ये जिंदा। कैट उनके घर पे रोते हुए नहीं नहीं रो रही होती। तो वो खुद को ब्लेम बहुत कर रहे हैं, ऐसा मुझे एक मार्क लगा। यस। और दूसरी बात कि उन्होंने नहीं रोका तो वो खुद को कोस रहे, वो गिल्टी फीलिंग ज्यादा लगा। और सडन इम्पल्सेस आ रहे उनको कि जब वो छत पे गए तो उनको सडनली ऐसा लगा कि मैं यहाँ से नीचे कूद जाऊं। तो एक इम्पल्सिव लगा मुझे ये एटीट्यूड। तो ये दोनों मार्क लगे तो मुझे और मेट का ही ज्यादा फील आ रहा है। और मैं सभी ऑरममेट पे है, कोई ऑरममेट और नेचरमेट से अलग भी है? हाँ थोड़ा सा वो हाँ गिल्टी गिल्टी फीलिंग ज्यादा है और इम्पल्सिव औरम ज्यादा होता है। यस, बहुत वेरी नाइस। और हमने गिल्ट फीलिंग, वो भी चुपचाप रहता है, साइलेंट रहता है, पता भी नहीं चलता किसी को, और एक दिन सारा कांड हो जाता है।
डिस्क्लोज करो या और भी कोई कुछ बोलेंगे आप बताइए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ, हाँ गुड इवनिंग सर। हाँ बोलिए। सर ये 45 ईयर के हैं और इनका मदर से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट था। तो मदर के डेथ के बाद इनको ऐसा था कि माँ किसी भी रूप में मेरे पास आएगी। तो जब भी वो बिल्ली उनके घर में आई तो उससे उनका अफेक्शन ज़्यादा हो गया। और जैसे वो बिल्ली के बच्चे को जब भाई ने जंगल में छोड़ के आया तो भी इनको ऐसा फील हो रहा था कि जैसे मैंने ही उसको मारा हो। और सुसाइडल डिस्पोजिशन ये है सर, थ्रोविंग हिमसेल्फ फ्रॉम हाइट और एलिमेंट्स फ्रॉम लव्ड वंस और रिप्रोचिंग वनसेल्फ। तो मेरा सर इसमें एकोनाइट, आरम्यूर, स्टैफी, सल्फर, लाइको ये सब मेडिसिन आ रही हैं सर। बहुत अच्छा। और आपका क्या क्या मेडिसिन बताया मैम, इससे बताइए। सर आरम्यूर, नियोनेट्रम है, इग्निशिया है, लैकेसिस, स्टैफी, लाइको, सल्फर, आर्सेनिक भी है सर, एकोनाइट। वेरी गुड। और बहुत क्लोज है, सभी जो है बहुत क्लोज है, लेकिन मेडिसिन तक अभी कोई पहुंचा नहीं है। अभी थोड़ा सा ट्विस्ट करने से हो जाएगा। सर कार्सिनोसिन भी हो सकता है, कार्सिक का भी फील आ रहा है। इतना सुसाइडल डिस्पोजिशन में जाएगा जस्ट फॉर द कैट, एक बिल्ली के लिए, ये भी थोड़ा सोचने वाली बात। अटैचमेंट बहुत जल्दी हो जाती है ना कार्सिनोसिन में। हाँ, अटैच्ड वेरी मच और सिंपैथेटिक, लव फॉर एनिमल्स, लव नेचर, सुपरस्टिशियस में भी है। बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बंदा नेचर से भी बहुत ज्यादा लव करता है और जानवरों से भी बहुत ज्यादा। ये भी कार्सिनोसिन का फास्फोरस है क्या? क्यों लग रहा है फास्फोरस, बताइए। फास्फोरस का इतना अटैचमेंट होता है क्या? जनरली हो सकता है, एक्सेप्शन हर जगह होते हैं, लेकिन फास्फोरस तो हिपोक्रेसी वाला बंदा है ना। एक्सेप्शन हो सकते हैं लेकिन यूजुअली फास्फोरस ऐसा नहीं करेगा। सर मुझे लग रहा है उसके आने का सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि वो कहीं अपने आप को कुछ नुकसान ना पहुंचाए, अपने आप को ही मार ना डाले। नुकसान ना पहुंचा, उसको बचना है। मन इतना स्ट्रॉन्ग अर्जिंग थी कि वो यदि छत से नहीं नीचे आता तो और 2 मिनट रहता तो फेंक देता। सर मुझे इसी तरह से उसने माइंड को कंट्रोल किया है अपने को और वहां से उतार के तुरंत भागा है। जी सर, इमीडिएट। मुझे ये सोच के सर अर्जेंटाइन जैसा भी फील आता है सर। हाँ, डरता है ना, जल्दी सुसाइड करेगा नहीं। चलिए कोई बात नहीं, देखते एक बार। सर नेट्रम सल्फ हो सकता है क्या? नेट्रम सल्फ ये रिस्ट्रेन डिफिकल्ट टू सुसाइड वाला रूब्रिक है। डिफिकल्ट ये तो बताया ना कि इसने बहुत मुश्किल से रोका, यानी कर ही लेता। इसके लिए तो डिफिकल्ट था ही नहीं, इतना तेज अर्जिंग था कि वो कूद जाता। बहुत स्ट्रॉन्ग अर्जिंग, बहुत स्ट्रॉन्ग। हेलो, हाँ नमस्ते सर। हाँ सर नमस्ते। सर मुझे तो इसमें अगर ये अफीम नहीं आप बोल रहे हो और इग्निशिया भी नहीं है तो लैक्सिस तो नहीं है, क्योंकि मुझे जो है उसका भी नंबर आ रहा है। मैंने लिया है एनिमल्स जंपिंग इम्पल्स फ्रॉम हाइट फ्रॉम
suicidal disposition thoughts and suicidal disposition through hide himself from and superstitious और sympathetic animals towards। तो इसमें 4 रेमेडी ऊपर आ रही है, इग्नेशिया, लैक्सिस, कार्सिनोसिन और मेडो। तो सर मुझे लगता है कि फिर लैक्सिस तो नहीं है, क्योंकि वो एंजॉय कर रहा है वहां पे, उसको अच्छा लग रहा है, तो मुझे ये लग रहा है, थोड़ा सा फीलिंग आ रही है, बाकी पता नहीं, आप बताइए। कौन कौन सी मेडिसिन आ रही है मैम? सर मेरा तो इग्निशिया टॉप में आ रहा, फिर लैक्सिस है, टैक्सी है, फिर मेडो है। अच्छा। उसके बाद आर्जेंटम, नाइट्रिकम, नेट्रोम्यूर, टीवी, ये सब। ऑरम का तो मतलब मुझे अगर ऑरम बहुत करता है ना, मतलब वो वाला चीज इसमें नहीं है, वक्त सब लोगों का लग भी रहा है, और बट वो जब आ रहा है कि ऑरम करने वाला होता है, ये तो यहाँ पे कुछ किया नहीं है, ये तो दिमाग में कि मम्मी मेरे को मिलेगी कभी न कभी किसी रूप में, वो सुपरस्टिशियस है। ये इमेजिनेशन वर्ल्ड में जी रहा है कि इतना अटैचमेंट है कि लगता है कि माँ कहीं ना कहीं किसी तरह से पास में आ जाए, उसके पास हो, है ना। ये एक तरह से इस तरह के ख्याल पुलाव पकाना या ड्रीम्स देखना, है ना। तो इस तरह ये है कि ऐसा है कि उसके सपने हैं कि अरे ये तो लगता है मम्मी आई हुई है, ये उसकी फीलिंग थी ना, कि ये लगता है कि वो भगवान है। उसकी मम्मी के डेथ के कितने दिन के बाद ये बिल्ली बच्चे को लेके आई। बिल्ली तो 7 घर घुमाती है ना अपने बच्चों को, तो वो उसी पीरियड में लेके आई होगी इसके घर में भी, छत पे। हाँ, इससे पहले ऐसा कभी नहीं हुआ, कभी कोई बिल्ली नहीं आई। अच्छा। ये पहली बार माँ के मरने के 2 या 3 महीने बाद ही वो बिल्ली आई। अच्छा, सुपरस्टिशियस ये तो लगेगा ना सर यहाँ पे तो। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल, बहुत अच्छा है सुपरस्टिशियस, अच्छी सोच है। बताइए सर आप, थैंक यू। बताइए सुपरस्टिशियस लगाने के बाद क्या मेडिसिन आ रहा है? सुपरस्टिशियस इग्नेशिया में भी है, लैक्सिस आरसी में भी है, मेडो में भी है, आर्जेंटम नाइट्रिकम में भी है, क्रिटिकम में भी आ रही है। ठीक है, हम लोग आते हैं फिर कौन सी मेडिसिन आती है। वैसे आपके ये एनालिसिस, आपके रूब्रिक्स बहुत अच्छे हैं। जी सर, थैंक यू। हाँ, डिस्क्लोज करें अभी, और भी कोई बोलेंगे, बताइए। सर पूरा फील ऑरम मैट का ही है, बहुत अच्छा जिनाइन बंदा है, और उसकी मदर की डेथ के बाद जो एलिमेंट्स आए हैं और सोसाइटल डिस्पोजिशन है, जिस तरह की सोसाइटल डिस्पोजिशन है, वो ऑरम मैट में ही है। होता ना तो पहुंचता नहीं, वो सुसाइड कर लिया होता। करने के बाद उसका भूत आके बोला डॉक्टर साहब मैंने सुसाइड कर लिया, क्या कर सकते हैं बताओ। और हमको उस स्टेज में जाने के पहले ही पकड़ना पड़ता है। वो एकदम मुस्कुराते रहता है, और हम आपके साथ डिनर ले लिया, मुस्कुराते हुए सब कुछ किया, और दूसरे दिन पता चला उसने सुसाइड कर लिया। किसी को भापने तक नहीं देता। और इसने अपने को बचाने की कोशिश की है। एंड ये एक होकर डॉक्टर का ही केस है। आई एम नॉट गोइंग टू डिस्क्लोज द नेम, एंड ही इज वेरी गुड इन माइंड टेक्निक। नॉट वेरी गुड, लेकिन हाँ एवरेज, अच्छा है। तो इसलिए उसे मालूम था कि ये होम्योपैथी नहीं कुछ हो सकता है, बोलकर वो तुरंत मेरे पास आ गया। तो डिस्क्लोज करते हैं हम, प्रवीण डिस्क्लोज करें। यस सर। यस सर, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी बात क्या थी ना, वो जैसे बच्चे को देखा ना, उसको बहुत अच्छा लग रहा था, बच्चों का खेलना। तो ये लव फॉर एनिमल जो है ना, ये तो है ही, डेफिनेटली है, ठीक है। और बहुत से लोगों को भी रहता है ना, किसी तरह से छोटे छोटे पपीज हैं, कुत्तों के बच्चे हैं, छोटे छोटे छोटे, बहुत प्यार से देखते हैं। बंदर के बच्चे भी
उस तरह के हैं लोग, बहुत आजकल उसके प्रति अटैच्ड होते हैं, है ना। तो ये तो है ही उसको, तो उसको उसमें मजा भी आता था, तो उसका अम्यूजमेंट मिलता था उसके इसमें, उसको बड़ा अच्छा लगता था। तो ये नेचर लव की जैसा है, या इसके तरह का एक बात बोल सकते हैं कि बहुत खूबसूरत लग रहा था। तो अब जो खूबसूरत लग रहा था उसको हटा दिया गया, एंड वो बच्चे मिले ही नहीं, मिले नहीं ना बच्चे, तो वो उसको जो है बहुत ज्यादा affect किया। और उसको लगा यार ऐसे क्या है ना कि आप बच्चे को बगल में छोड़ दो, ऐसी जगह ले जाने की क्या छोड़े, तो बिकॉज मैंने उसको वो बहुत ज्यादा रूड हो गया ना, उसके पिता और उसके जो है ना उसका भाई बहुत ज्यादा रूड हो गया। और तो ये बंदा जो है ना, जो दूसरों के प्रति अपने प्रति भी तो होगा ही होगा, तो उसको उसके प्रति रूडनेस दिखाई, वो उसे बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो एक रूब्रिक है सेंसिटिव टू रूडनेस, एन एलिमेंट फ्रॉम एक्साइटमेंट इमोशनल। वो इमोशनल एक्साइटमेंट जो है उसके लिए गले का फांस बन गया है, क्योंकि वो ऐसा कर रहा है, उसको खोज के दे दे, ऐसा लग रहा है कहीं से लाके उसे दे दे, उसके हाथ में थमा दे, ठीक है। तो लिटरली वो इधर उधर खोजता भी था कि कहीं तो मिल जाए। तो ये सिंपैथेटिक एनिमल्स टूवर्ड्स है, ठीक है। यदि हम अब रूब्रिक्स लेते हैं ना, सेंसिटिव टू रूडनेस, सिंपैथेटिक एनिमल्स टूवर्ड्स, और उसको क्या लगता था मैंने एक बहुत बड़ा क्राइम किया, जबकि उसने कुछ नहीं किया, है ना। और उसके कारण से उसको जो है ना बहुत ज्यादा उदास रहता था, उसको बहुत ज्यादा थॉट्स चलते थे सुसाइडल के। तो थॉट्स सुसाइडल डिस्पोजिशन थॉट्स, सैडनेस सुसाइडल डिस्पोजिशन में, तो ये सब में हमारे पास नेचुरल म्यूर और कार्सिनोसिन बहुत क्लोज चल रहे हैं, दे आर वेरी क्लोज। तो जो लोग भी नेचुरल म्यूर या कार्सिनोसिन तक पहुंचे हैं या ऑरम तक भी पहुंचे हैं, लेकिन ऑरम जो है वो चुपचाप कर लेता है, वो पता नहीं चलने देता है। तो ऑरम होता तो वो आता ही नहीं, ऑरम को उस पोजीशन में जाने के पहले ही पकड़ना पड़ता है, उसके बाकी चीजों से, बाकी लक्षणों से, ठीक है। तो इसको सबसे बड़ी जो फीलिंग थी कि उसने एक क्राइम किया, एक रूब्रिक लगाया, डिल्यूजन क्राइम कमिटेड, अ क्राइम ही हैड। इन्होंने 4 मेडिसिन बताया था ना, लैकेसिस और इग्निशिया, ऑरमेट और मेडोरिनम। आपके रूब्रिक में ये रूब्रिक आप बोलिए, देखिए क्या रेमेडी आती है। कैसा डिल्यूजन क्राइम कमिटेड, अ क्राइम ही हैड। ओके डालती सर इग्निशिया, लैकेसिस, कालीब्रोम और रस्टॉक्स आ रही है। अच्छा, और मेडोरिनम है सर, सर मेडोरिनम मेडो, यस, मेडोरिनम है। इसमें जो कई रूब्रिक्स है ना बहुत कॉमन है, सुसाइडल डिसाइडेड, सुसाइडल डिस्पोजिशन विद थॉट्स कंपेलिंग। इसके जो कंपेल, उसके जो थॉट्स आ रहे हैं, दे आर कंपेलिंग हिम टू सुसाइड। वो उसे कंपेल कर रहे हैं कि तुम कर लो, कूद जाओ, कूद जाओ, कूद जाओ। फियर हाई प्लेसेस, थ्रो हिमसेल्फ डाउन, लेस्ट ही। ये ऊंचाई पर रहोगे तो खुद ऐसा लग रहा है कि इतनी छत पर रहे, इतनी ऊंचाई पर रहे तो हम अपने को थ्रो कर देंगे नीचे, डाउन में। इसलिए वो छत से, पहले तो छत से भागा नीचे, उस पर रहेगा तो बचा नहीं सकेगा अपने। तो इम्पल्स वाज सो स्ट्रांग, तो इम्पल्सिव नेचुरली बहुत अच्छा रूब्रिक है। रिप्रोचिंग वनसेल्फ, एंजाइटी, कॉन्साइन, सब उसकी अंतरात्मा उसे धिक्कार रही है ना, एज इफ ही इज गिल्टी, है ना, एज इफ गिल्टी ऑफ ए क्राइम, रिप्रोचिंग वनसेल्फ।
एनिमल्स लव फॉर, ये सब बहुत क्लोज थे। नेक्ट्रमन और कार्सिनोशन बहुत ज्यादा क्लोज कर रहे थे। तो इसमें सुपरस्टिशियस मैंने नहीं लिया था। अभी खूब अच्छा बताया कि मम्मी आ जाएगी किसी न किसी फॉर्म में आ जाएगी, ये दिस इज बिकॉज सुपरस्टिशियस है। ये मैंने मेरे दिमाग में नहीं आया था। जिन्होंने बताया है वेरी नाइस, उनके लिए मेरी ओर से तालियां। बहुत अच्छा बताया। नाम बताइए किसने बताया था सुपरस्टिशियस? सर मैंने बताया था। और डॉक्टर पूर्णिमा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा लिया आपने सुपरस्टिशियस। थैंक यू सर। इसको क्या लेंगे मेरे समझ में नहीं आया था समय। तो ये सुपरस्टिशियस बहुत अच्छा बताया आपने। और ये बंदा वैसे भी है कहीं ना कहीं थोड़ा सुपरस्टिशियस भी है, और देखा जाए तो सुपरस्टिशियस नहीं भी है। दोनों तरह के कैरेक्टर इसके अंदर है। और मेडो में इस तरह की कंट्रोवर्सीज बहुत मिलते हैं। आइदर ये बहुत खराब पर्सन भी होता है या फिर बहुत अच्छा पर्सन भी होता है। मेडो में इज नॉट ऑलवेज की जो है एक गंदी मेंटालिटी होगी, ऐसा नहीं। ठीक है, तो और इमोशन भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसको मैंने इन सब रूब्रिक के ऊपर, जो इसमें डिफरेंशिएटिंग रूब्रिक्स जो है मेनली दो थे। एक फियर हाई प्लेसेस ऑफ थ्रोइंग हिमसेल्फ डाउन लिस्ट थी, और एक और रूब्रिक आपने बताया था सुसाइडल डिस्पोजिशन, है ना, हाइट फ्रॉम, है ना, थ्रोइंग हिमसेल्फ, ऐसा ही कुछ था ना रूब्रिक? Societal disposition through height हाँ, himself throwing down height। है। तो इसमें क्या होता है ना इस रूब्रिक में, कि उसको जब सुसाइड करना होता है तो उसको एक ही ऑप्शन वो चुनता है कि अपने को हाइट से जो है ना छलांग मार के ऊपर से कूद के अपने को मार देना है। इसका मीनिंग ये है, इसमें फियर नहीं है। ठीक है, इसलिए ये रूब्रिक यहाँ नहीं लगेगा। यहाँ जो रूब्रिक लगेगा फियर हाई प्लेसेस थ्रोइंग हिमसेल्फ डाउन लिस्ट, तभी तो वो आया ना मेरे पास। और उस रूब्रिक वाला बंदा होता तो कूद गया होता। क्लियर? होगा। सर इसमें एक चीज और समझ में आती है कि ये जो आपके पास आया है ना कि मैं मर जाऊंगा ऊपर से गिर के, या ऊपर से मुझे सुसाइड करने का इच्छा होती है, तो इसको कहीं ना कहीं मरने का डर भी है, फियर सुसाइड भी है, तभी तो ये आया है। मरना किसको प्यारा लगता है भाई? जी बहुत मजबूरी हो तभी मरना प्यारा लगता है। कोई या फिर जो लोग कुर्बान हो जाते हैं देश के लिए, मिट्टी के लिए, वैसे लोग बहुत कम होते हैं। वो अलग ही बंदे होते हैं, है ना। हमारे गुरु जो है सिख गुरुओं को मार दिया गया उन्होंने, लेकिन मुस्लिम धर्म से, ऐसे बहुत से उदाहरण हैं। तो वो एक जुनून होता है अपने धर्म के लिए मरने का, है ना। लेकिन कितने लोग ऐसे मर जाना चाहते हैं, चलो कूद जाते हैं, क्या मरने से क्या डरना। ये मरने से क्या डरना, हमारे जवान जो है ना सरहद पर जो खड़े होते हैं उनके अंदर एक जुनून होता है। लेकिन यूजुअली बिना किसी कारण के मरना कौन चाहेगा? कोई दिल्ली के बच्चे के लिए सुसाइडल डिस्पोजिशन वाला, उसके लिए इतनी ज्यादा सेंसिटिव, दिस वाज वेरी पिक्यूलियर। और मजे की बात रही कि जैसे ही मैंने 1M का एक डोज दिया, ही वाज कंप्लीटली विद इन सेकंड थॉट्स गॉन। 2-3 घंटे के बाद फिर वापस थॉट्स आने लगा, जस्ट टेनिंग 1 डोज, एंड जरूरत ही नहीं पड़ी। ऐसा लगा जैसे वो इलेक्ट्रिकल स्विच ऑफ करते हैं ऑन करते हैं वैसे ऑफ होने लगा। जीप पे पड़ने के साथ साथ काम खत्म। दिस वाज द ब्यूटी। मैंने होम्योपैथी सेव द लाइफ ऑफ दैट होम्योपैथ डॉक्टर। और वो आज बहुत से लोगों का जो है ना अच्छा ये कर रहे हैं। तो ये जो है मेडोरिनो में बहुत सारी वर्सेटाइल पर्सनालिटी मिलती है। तो इसमें एक रूब्रिक है ग्रीफ अनडेमोन्स्ट्रेटिव, उसमें है नहीं लेकिन इसे देना चाहिए। ग्रीफ साइलेंट प्रिंट अप में भी है, इसके अंदर जो है चुपचाप प्रिंट अप होती रहती है। आई डोंट नो ग्रीफ साइलेंट प्रिंट अप में है कि नहीं, चेक कर लीजिएगा, में हो सकता है आया हो। ठीक है, तो मेडोरिनो में एक ऐसी रेमेडी है जो एक्सट्रीम पैथोलॉजी तक जाती है। All the 3 level, it seems incapable to maintain natural and stable state.
एक नेचुरल और स्टेबल स्टेट को मेंटेन करने में इनकैपेबल होती है, मेंटेन नहीं कर सकती, बहुत ज्यादा इमोशनल होती है, इमोशनली वल्नरेबल होती है, टूट जाती है और वो एक्सेंट्रिक हो जाती है, अपने धुरी से हट जाती है और अलग तरह की सोचने, अलग तरह के क्रियाकलापों में चली जाती है। ठीक है, आप एक्सेंट्रिसिटी में देखिएगा, मेडो एंड लैथेसिस 2 ही मेडिसिन है जो बहुत बोल्ड है, काफी बड़ी है ना। तो ये धुरी से हट के है ना यार, इसके लिए जान कौन देता है? बिल्ली का बच्चा मर गया और तुम अपनी जान देने पर तुले हो। व्हाट द रबिश, व्हाट द फुलिश आइडिया। लेकिन बंदा इतना सेंसिटिव है कि वो रोक नहीं पा रहा है, कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, समझ में उसको सब आ रहा है, बिकॉज ही इज अ होममेड डॉक्टर। अभी कैसा पागल हूँ, कैसा गधा हूँ यार, लेकिन थॉट्स पे कंट्रोल नहीं है, थॉट्स कंपेल करना है ना, कर। ठीक है, तो ये एक्सट्रीम पैथोलॉजी में जाता है। एंड ये जो है एक फिटफुल, बहुत इसका फिट्स बहुत आते हैं, इसको तरह तरह के दौरे पड़ते हैं, ये भी एक दौरा पड़ा ना इसको। तो एक साइक्लामिन बोल के भी एक रेमेडी है ना हमारे पास। हाँ, तो एक साइक्लामिन बोल के भी रेमेडी है। साइक्लामिन में क्या होता है ना कि ये भी बहुत कई बार होता है, जैसे वुमेन में जो ये मेन में भी है साइक्लामिन बहुत ज्यादा, तो इसको भी फील होता है ना कि जैसे उसने बहुत कुछ गलत कर लिया है ना, उसने अपनी ड्यूटी ठीक से नहीं निभाई है और उसके कारण से, उसकी गलती के कारण से बहुत बड़ा कुछ गलत हुआ है, बहुत कुछ खराब हो गया ना, समथिंग बैड हैज अकर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ हिज नॉट परफॉर्मिंग द ड्यूटी परफेक्टली, है ना, सिंसियरली, एंड ही हैज डन रॉन्ग, दैट्स व्हाई the consequences are there, and so she feel solely responsible for what has happened। वो अपने को ही उत्तरदायी मानती है। देखिए साइक्लामेन कितनी क्लोज चल रही है ऑरम के साथ में, मेडो के साथ में, है ना, उसको भी लगता है कि वो क्रिमिनल है, लेकिन वह अपने को किसी के सामने रिवील नहीं कर पाती, उसको अपने अंदर ही रहती चलती है और फिर कोशिश करती है अपने को रेक्टिफाई करने का, जितना हो सके अपने को सुधारे। ये साइक्लामेन की कोशिश होती है। तो जब इस तरह की बातें होती है ना, उसे सबसे अवर्जन करता, कोई भी कंपनी नहीं चाहिए। She avoids all social contacts and does not talk to anyone and feels totally alone। हमारे पास देखिएगा रूब्रिक मिलेगा आपको, grief undemonstrative, anxiety conscious of, as if guilty of a crime, anxiety about future, company aversion to, delusion she has done wrong, delusion she is a criminal, delusion negative duty, taciturn, going out aversion to, reproaching himself, reserved। इस तरह के रूब्रिक्स जो है आपको साइक्लामिन में मिलेंगे। तो यहाँ पर साइक्लामिन की क्लोज चल रही थी, लेकिन यूजुअली सुसाइडल डिस्पोजिशन तक, इस लेवल तक की ऊंचाई से टूट जाए, इसमें साइक्लामिन नहीं जाता है। वो क्या करता है, अपने को रिफाइन करने में लग जाता है, अपने को रेक्टिफाई करने में लग जाता है कि जो गलती है उसे दोबारा नहीं दोहरानी है। तो ही इज वेरी केयरफुल अबाउट व्हाट ही इज डूइंग, व्हाट शी इज डूइंग। तो ये आपको साइक्लामिन में मिलेगा। ठीक है, मेडोरिनम जो है, हाँ सर एक मैंने माइंड का सिम्टम लिया था, माइंड सुसाइडल डिस्ट्रेशन फियर फ्रॉम डेथ, ये नहीं चलेगा? फियर फ्रॉम माइंड, हाँ हो सकता है, ये आ सकता है, जैसे मेडो है तो बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि इसमें मेडोरिनम शो नहीं हो रही। हाँ डेथ का फियर है तभी आ रहा है, लेकिन उससे ज्यादा इम्पोर्टेंट जो बाकी जो सिम्टम्स है, दैट वाज मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, सर एक साइक्लोन का नाम, एक साइक्लोन का एक वो पर शेयर करना था एक्सपीरियंस। एक लेडी आई थी मेरे पास 2-3 महीने पहले। हाँ, तो उसको क्या था कि जैसे उसको ना फाइब्रॉइड्स हो गया था यूट्रस में, तो उसने ऑपरेट कराया, फाइब्रॉइड है ना,
तो फाइब्रोइड ऑपरेट कराने के बाद उसकी एक छोटी बच्ची है 4-5 साल की। तो वो क्या है कि जैसे स्कूल में जाती है वो ना, तो अपनी मम्मी को वो बार बार बोलती है कि मम्मी मेरे को मेरा भाई चाहिए एक, मेरे को हर एक का भाई है, मेरा भाई नहीं है कोई। तो मैं मेरे को भी मेरा भाई चाहिए। अब वो भाई, अब उसका तो यूट्रस रिमूव हो गया है, तो वो थोड़ा डिप्रेशन में चली गई। डिप्रेशन में जाने के बाद माना 5-7 साल तो उसने कोई एलोपैथिक मेडिसिन ली। तो उसका माइंड में क्या था कि वो बार बार उसको एक यही थॉट चल रहा था कि मैंने बहुत बड़ा एक पाप कर दिया है, मेरे को ऑपरेशन कराना नहीं चाहिए था। ये एक बहुत स्ट्रांग फीलिंग थी उसके मन में ना। तो वो जब लास्ट 1.5-2 महीने पहले मेरे पास आई, कोई बार बार यही बात कर रही थी वो कि मैंने एक बहुत बड़ा पाप कर दिया है। मैं कहा क्या हुआ? तो उसने सारा अपना सिम्टम्स डिस्क्लोज किया ऐसे ऐसे कि मेरा यूट्रस का ऑपरेशन हो गया। तो मेरी बेटी मेरे को बार बार बोल रही है मेरे को भाई चाहिए भाई चाहिए। अब मैं क्या करूं बताओ, मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। तो फिर तो मैंने और 2 दिन माइंड के सिम्टम लिए ना उसके। स्ट्रांगली फीलिंग तो यही थी कि मैंने बहुत बड़ा क्राइम कर दिया। एक उसके स्ट्रांग फीलिंग ये थी को 3-4 सिम्टम्स और थे, जैसे कि वो कहती मैं अकेला रहना पसंद करती हूँ, मैं रोती हूँ, मूड स्विंग भी होता है बीच बीच में। तो मैंने उसको फिर साइक्लोमिन प्रिस्क्राइब किया। तो उसमें मैंने 200 में दी उसको सिंगल डोज। तो 15 दिन के बाद जब फॉलोअप पे बुलाया तो उसने बहुत बेटर महसूस कर रही थी, बहुत हल्कापन। क्योंकि ये मेडिसिन तो बहुत छोटी है, डीप एक्टिंग तो है नहीं, तो फिर भी उसने काफी अच्छा रिजल्ट दिया इसका। तो अलॉन्ग विद मैंने उसको दिया कालीफास 6x। हाँ, ये 2 मेडिसिन पे रखा उसको। अभी साइक्लोमिन तो नहीं दे रहा, तो अभी कालीफास पे 6x पे, ताकि मेंटली थोड़ा वो जो एग्जॉस्ट फीलिंग हो रही है वो थोड़ा अपने आप को थोड़ा रिलैक्स फील करे। तो उसके लिए मैंने कालीफास दिया था। बीच में उसको थोड़ा इंसोम्निया भी था, दैट्स वाई। नो नीड ऑफ कैलिफास, आपको जरूरत नहीं थी। चलो कॉन्फिडेंस वाली बात, एक बार आप अपना वीडियो ऑन कीजिए, पहले आपका चेहरा देखिए। उन्हें बहुत अच्छा हाँ जी सर, मैं ना ड्राइव कर रहा हूँ, ड्राइव। बहुत अच्छा केस आपने निकाला। अशु नाम है ना आपका? हाँ जी हाँ जी। और मैंने राजा शंकरन सर का एक आर्टिकल पढ़ा था साइक्लोन का, उसमें यही फीलिंग लिखी हुई थी। तो मैंने आंखें बंद करके यही प्रिस्क्राइब किया उसको। बहुत अच्छा, साइक्लामिन की फील होती है, बहुत करीब चल रही। तो किसी ने साइक्लामिन में क्यों नहीं लिया? भाई आई डोंट नो, जाना चाहिए था, क्योंकि इस तरह की पूरी फीलिंग थी उसके अंदर। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर। और एक बात बता दो, जो साइक्लामिन में और मेडोनियम में अंतर होता है, साइक्लामिन बहुत ज्यादा अपने पिता से अटैच होता है। अकेली रेमेडी है मोस्ट प्रॉब्ली। और मेरे 2 केसेस हैं जो ओनली अटैच टू फादर के ऊपर मैंने दिया है आज तक। कुछ भी हो, बाकी कुछ क्या बोलता है, इधर सुना इधर से निकल गया, साइक्लामिन प्रिस्क्रिप्शन हो जाता है आज भी। आज उस घटना को 14-15 साल से बस एक ही दवाई चल रही है। कुछ भी होता है, डायरिया हो जाए, काशी हो जाए, सर्दी हो जाए, कुछ भी, आप ठीक है, उसकी मम्मी फोन करते थोड़ा ठीक से देखिएगा, हाँ बढ़िया से देखिएगा, बच्ची को बहुत तकलीफ हो रहा है, ये है वो है। एंड उसकी मम्मी पल्सेटिला से चल रही है, उसकी आंखें अंधे हो गई है ऑलमोस्ट, बहुत मोटे कवर्स हो गए थे, काफी ठीक है। तो अभी शायद मेडिसिन की चेंजेस शायद अवेलेबल ना मैंने तो उसकी बेटी का अभी शायद 13-14 साल की हो गई, जब से जन्मी है तब से अभी तक कोई भी दूसरी मेडिसिन नहीं लगी, साइक्लामिन की लगी है। वो अपने फादर से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, उसके लिए माँ से लड़ जाती है। और इसका अटैचमेंट मेडोनियम का हालांकि रूब्रिक्स में नहीं है, लेकिन मेडोनियम जो है यूजुअली अपने मदर से ज्यादा अटैच होता है, जो मुझे प्रैक्टिकली क्लिनिकल जो है ना एक्सपीरियंस जिसे बोलते हैं उसमें मिलता है। हालांकि नहीं है, लेकिन आप डाल लेना, डाल लेने से ये रेमेडी जो है आपको बहुत सारे ऐसे केसेस में आएगी, क्योंकि आप नहीं है करा सकते। तो मेरा एक्सपीरियंस है, आप मेरे नाम से डाल लेना, ताकि गालियां वालियां कभी देनी हो काम नहीं तो मुझे दे देना, रडार वाले को लगा देना, ठीक है। तो ये जो है साइक्लामिन का एक कंडीशन होता है। और मिडो जो होता है ना, ये जो हिस्ट्रिकल रेमेडी बोल सकते हैं इसको भी, एक हिस्ट्री जैसा कंडीशन आता है इसके अंदर। तो इसकी जो है चीजें बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जाती हैं। तो जैसे डिस्चार्जेस भी देखेंगे, जब हम फिजिकल सिम्टम्स के हिसाब से भी देखेंगे, तो उसके जो डिस्चार्जेस है वो भी बहुत एक्सट्रीम है, चाहे डिस्चार्ज एक्सपोजिटिव हो, ऑफेंसिव हो, कुछ भी हो, प्रोफ्यूज है, क्वांटिटी बहुत ज्यादा। उसका टेम्पर भी आता है, गुस्सा भी आता है, तो छोटे मोटे लेवल पे नहीं आता है, एकदम भड़क के आता है। इम्पल्सेस भी बहुत ज्यादा हाई, बहुत ज्यादा एक्सेसिव होते हैं, हाइटेंड जिसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको,
बहुत हाई लेवल में चलता है। सेक्सुअल इंटेलिजेंस यदि होता है तो वो भी बहुत हाई डिग्री में चाहिए, फिर वो सेक्स ही चाहिए उसको, बहुत डीपली इन्वॉल्व हो जाता है किसी भी चीज के साथ। दैट इज कॉल्ड एन एडिक्शन हो जाता है, उसे हर चीज का एक एडिक्शन रहता है। नहीं करेगा तो नहीं करेगा, नशा नहीं करना है तो नहीं करना है, छुएगा भी नहीं, और करेगा तो फिर डीपली करेगा। ठीक है, तो दैट पर्सन इज सो एडिक्टेड टू दिस मेथड, वो एडिक्शन के लेवल पर है उसका, चाहे कुछ भी हो जाए करना वही है। अफेक्शन है तो बहुत ज्यादा, डिटैच होगा तो वो भी बहुत ज्यादा, फिर एकदम सिंपैथी है, हैट्रेड है, कुछ भी हो, मिडो का एक बात हमेशा याद रखेंगे, एवरीथिंग इन वेरी एक्सेसिव लेवल। ये एक्सेसिव सिम्टम्स जो है ना, सिंपैथी, एक्सेसिव हैट्रेड, एक्सेसिव अफेक्शन, एडिक्शन, कुछ भी हो, ये आदमी को क्या करता है, यदि किसी के साथ बहुत ज्यादा सिंपैथी हो गई तो इसकी सिंपैथी क्या करती है, उसको गिल्ट फील कराती है एंड लीडिंग द पर्सन टू इवन द सुसाइड, कमिटिंग सुसाइड, है ना। और यहाँ भी वही था ना, जस्ट फॉर द कैट्स, बेबी कैट, है ना। एंड दिस इज एन अननेचुरल सेंसिटिवनेस, इतना ज्यादा हाई लेवल पे सेंसिटिव होना, दिस इज नॉट नेचुरल एट ऑल। मेंटल लेवल पर भी देखेंगे, ऑन मेंटल इमोशनल लेवल इट इज ऑलमोस्ट मैनिएकल, पागलपन की तरह होता है, एग्रेसिवनेस, फोर्सफुल, वाइल्ड, बियॉन्ड कंट्रोल, कंट्रोल नहीं कर सकते लोगों को, है ना। जब ये पागलपन का दौरा पड़ गया, यदि किसी में दुश्मनी निकालनी है तो फिर दुश्मनी ही सही, फिर उसे दोस्त नहीं बना सकता, चाहे कुछ भी कर लो। क्या है ना, बहुत अच्छा सा आनंद का गाना है, किसका गाना है कि जो पल निकल जाते हैं वो फिर आते नहीं, चाहे कितने भी मना लो, ऐसा एक, तो जस्ट उस तरह के लेवल है इसकी भी। इसको याद होगा तो गाना सुना देना मुझे आप लोग, मुझे भी याद नहीं आ रहा कि थोड़ी गड़बड़ है। तो जो भी हो, ये एक्साइटमेंट, ओवर स्लगिशनेस, ओवर सिंपैथेटिक, ओवर हार्शनेस, ओवर क्रुएल्टी, क्रुएल्टी लेवल पे वैसा ही है, बहुत ज्यादा प्यार करेगा और उसी जानवर को काट भी देगा, उसको सताएगा भी, ऐसे भी। देखिए कितनी पोलैरिटी, देखिए इसके, या तो इस इंड में या फिर इस इंड में रहना, बीच का कोई कम ही नहीं, उसको बैलेंस का कोई मतलब ही नहीं, है ना। So it may remind us to a remedy like tarantula, harshness, hardness, cruelty. कई बार हमें tarantula, मैक्सिमम का cunning and highly irritable remedy जैसा भी लगता है कई बार, है ना। सेक्सुअल स्फेयर जो है मेडो का बहुत इंपॉर्टेंट है। यूजुअली जहां भी इस तरह की मेडो आती है तो सबसे पहले हम लोग के दिमाग में सेक्सुअल स्फेयर सबसे ज्यादा आता है। तो मेडो जो है ऑलवेज थिंक अबाउट द सेक्स, डिजायर सेक्स। नाउ सेक्स का मतलब क्या होता है, डीप इन्वॉल्वमेंट। जिस किसी भी काम में डूबता है उसे एकदम डीपली अटैच हो जाता है ना। इन द इम्पल्सिव फेज में आएगा तो एग्रेसिव फेज में आएगा, इफ नॉट फुलफिल्ड एंड रिफ्यूज्ड कॉन्स्टेंटली बाय हिज और हर बेटर हाफ, उसकी वाइफ उसको नहीं दे रही है, नहीं कर रही है, तो उसमें क्या है कि फिर एकदम ठीक है, नहीं होता है तो एक काम करो, तुम उस रूम में सो, मैं इस रूम में। उसके बाद वो 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, अब वाइफ के साथ मिलता ही नहीं, हाय हेलो सब करता है, खाना पीना बात बड़े प्यार से करता है, लेकिन सोते समय तुम जाओ उधर, मैं रहूं इधर। अंत में वाइफ को ही झुकना पड़ता है, नहीं झुकी तो फिर कोर्ट में मामला चला जाएगा। तो ये इस लेवल पर कर गई कि नहीं स्टॉप हिज इंडल्जेंस विद हिज पार्टनर इवन फॉर द वेरी लॉन्ग टाइम। जबकि उसे वो परेशान कर रहा है, टॉर्मेंट कर रहा है, उसको तकलीफ दे रहा है बुरी, लेकिन वो अड़ जाएगा, जिद्दी बहुत ज्यादा होता है। देखिए ऑब्स्टिनेट में है क्या मुझे don't know, but the feeling is obstinate. नहीं शायद, हाँ है बिल्कुल, सेकंड डिग्री में है, yes. तो इट इज अ काइंड ऑफ ऑब्स्टिनेसी, बहुत ज्यादा होता है ऑब्स्टिनेट। ये पागल, ये सब यही सब पागलपन है ना। अरे यार ठीक है, थोड़ी सी बात हो गई, कर लो ना। तो विशेषकर बच्चों में बहुत ज्यादा, बच्चे बहुत ज्यादा हेड स्ट्रॉन्ग ऑब्स्टिनेट चिल्ड्रन, ये बचपना ही है ना, वो भी बच्चे जैसा होता है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, मैच्योरिटी खत्म हो गई है। फॉर द चिल्ड्रन
ठीक है। तो इसके जो एक्सट्रीम जो स्टेज आते हैं इसके लाइफ में, है ना, एक्सट्रीम्स एंड एक्सट्रीम्स, तो एक दिन क्या होगा, रिजल्ट्स इन द एडजस्टेड स्टेट, थक जाएगा। आप कोई भी नेगेटिविटी लेके आप कितने दिन तक साथ चल सकते हो, कितने दिन तक अपने को स्ट्रांग रख सकते हो, विल बी एडजस्टेड। एंड वहां पर इसकी ताकत जो है हर लेवल में खत्म हो जाएगी, चाहे वो मेंटल लेवल में हो, फिजिकल लेवल में हो, या इनर स्ट्रेंथ हो, स्पिरिचुअल लेवल पर हो। हर लेवल पे उसकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, हर लेवल पे वो डाउन हो जाएगा, है ना। तो उसकी एनर्जी जो है इनवर्ड मूव करने लगती है ऑल द लेवल्स पर। ऑन द फिजिकल लेवल यू विल नोटिस इमाशिएशन एंड एट्रोफी। जो फिजिकल लेवल पे जाएगा, देखेंगे क्या वो धीरे धीरे दुबला होता जा रहा है, पतला होता जा रहा है, सूखता जा रहा है, काटा होता जा रहा है। ये मैरसमस में लीड करता है। माइंड पे लेवल पे जाता है तो उसकी माइंड जो है डल होती चली जाती है, फॉरगेटफुलनेस हो जाती है ना। और स्पिरिचुअल लेवल पे जाता है तो उसका लव जो है वो क्रुएल्टी में बदल जाता है, मार दो, काट दो, है ना। तो ये जो है मेडोनिज्म की एक फील है जो मैंने बताने की कोशिश की है। तो इसमें यदि और किसी को कुछ जोड़ना है तो बिल्कुल जोड़े, जो जानते हैं। मुझे बहुत थोड़ा आता है मेडो के बारे में, तो जो मैंने आपके पास रखा है तो प्रवीण दा, दिलीप जानी सर, या और कोई भी विषय इसके बारे में अच्छा नहीं बोल सकते हैं। सर एक इंसिडेंस था तो मैं उससे शेयर करूँ क्या? हाँ मैम। सर एक बच्चा था, मतलब 6-7 साल का था वो बच्चा। तो सर उसने एक पपी लाया। उस पपी के साथ वो बहुत प्यार करता था, उसके साथ बहुत खेलता था। और एक बार घर में कोई नहीं था तो उस पपी को उसने ले जाकर डीप फ्रीजर में रख दिया और वो बार बार खोल के देख रहा। उसका सर पूरी बॉडी पे आइस पूरी जम गई थी पपी के, फिर भी वो उसको बाहर नहीं निकाल रहा था। फिर बाद में उसकी बड़ी सिस्टर जब भी आई तो फिर वो भी उसको बता भी नहीं रहा है कि मैंने पपी को फ्रिज में रखा है। फिर जब भी उसने फ्रिज खोला तो उसमें देखा कि मोस्टली पूरा आइस जम चुकी थी, बस उसका एक पैर बचा हुआ था। तो फिर उसने बाहर निकाला उसे। तो सर ये बाइपोलरिटी जो आप बोल रहे हो, तो फिर उसमें मेरे को ये इंसिडेंट समझ में आया। यस, अब देखिए पपी के बच्चे को कैसे क्या कर दिया उसने, है ना। ये गुस्सा जो आता है ना, ये इतना ज्यादा अंधा हो जाता है गुस्से में कि कुछ भी कर सकता है। जब इसका माइंड सटक जाए ना, इसे मेडो से पंगा नहीं लेना चाहिए, तो मर्डर कर देगा, उसको अफसोस तक नहीं होगा। इतना ज्यादा क्रूएल हो जाता है, क्रूएलिटी की हद तक पहुंच जाता है। और लव अफेक्शन में जाएगा तो वहां भी हद से ज्यादा प्यार करेगा, हद से ज्यादा, आप सोच नहीं सकते हैं, जान दे देगा अपनी। तो ये एक्सट्रीम्स है इसका मेडो का, ऑलवेज रिमेन इन एक्सट्रीम। यदि हम फिजिकल सेक्सुअल चाहिए तो उसकी वाइफ क्यों परेशान करती है, चाहिए तो रोज चाहिए, दिन में भी चाहिए, दोपहर में भी चाहिए, रात में भी, इस लेवल तक चला जाता है। और जब डिटैच होता है तो नहीं चाहिए, तो कोई रिलेशन नहीं रहता। तो ये जो है मेडो की पोलरिटी, ठीक है। सो थैंक यू। अभी किसी का कोई क्वेश्चन है इस केस में, कोई डाउट्स है? थैंक यू सर। सर इसके पहले भी मेडो आपसे ही सीखे हैं सर। आपने 1-2 केसेस दिखाए थे फियर का भी, कितना एक्सट्रीम फियर था। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपकी आवाज बहुत स्लो आ रही है। थैंक यू सर, आपको थैंक यू बोलना था सर। मेडो जितना भी मैंने सीखा है सर आपसे ही सीखा है। इसके पहले भी फियर के और कई केसेस देखे हैं मेडो सर। तो सर मेडो हम आपसे ही सीखे हैं। थैंक यू सर। तो मेडो आपने सीखा तो क्लिनिक में फायदा हुआ, कोई प्रशिक्षण किया आपने इससे सीख कर? यस सर, सर एक केस मैंने दिया है। अरे वाह, तो बताइए, थोड़ा सा शेयर कीजिए, हम भी सीख लेंगे थोड़ा सा कैसे किया। प्रवीण दा, लेट तो नहीं हो रहा है ना? मैं आपको परेशान कर देता हूँ संडे के दिन में। आप भी बोलते हो किससे पाला पड़ गया।
संडे नहीं को नहीं नीचे सर, आने ऐसा नहीं। कुछ भी नहीं है। हाँ मैम बोलिए, तब आप केस को थोड़ा सा नरेट कर दिए, छोटा सा नरेट कीजिए, बहुत अच्छा, हम लोगों को और एक फैसेट सीखने को मिलेगा। सर वो आपका ही फेसेट था ना, वो रात, वो उसको इतना फियर रहता है कि रात में उठना, और मतलब कि अंधेरे में भी उसको जाना नहीं रहता है, उसको बहुत ज्यादा फियर था। तो सर मुझे रुब्रिक्स के लिए तो मुझे खोलना पड़ेगा, मुझे रुब्रिक याद नहीं है। तो मैंने वो जो सर आपने केस बताया था उसके अकॉर्डिंग ही मैंने उसको मेडो दिया था। इतना फियर उसको रहता है कि वो वॉशरूम तक भी नहीं जाना रहता है उसको। तो मैंने अरे वो वाह। आपके केस के रुब्रिक्स लेके मैंने उसको मेडो ही दिया था सर। प्रवीण दा, इनका एक दिन फिक्स कीजिए भाई मेडो, और उस दिन मेरे को जरूर इन्फॉर्म कर दीजिएगा, थोड़ा मेडो सीखेंगे। यस, बहुत अच्छा, फियर इसके अंदर कूट कूट के भरा है। जी सर। बहुत सारे रुब्रिक्स में मिलेगा, फियर्स ऑफ एग्जाम, फियर्स ऑफ एग्जामिनेशन, फियर ऑफ बेड, फियर ऑफ नॉइज, है ना। छोटी छोटी चीजों से भी उसको बहुत डर लगता है। ये फियर ऑफ कैट्स में भी पढ़ा है, जिसके प्रति क्रुएल्टी भी होती है और जिसके प्रति आपको प्यार भी होता है, इससे भी इसको डर लगता है। तो फियर की बहुत अच्छी जगह है। सो अब वाइंड अप करते हैं। प्रवीण दा, ओवर टू यू। यस सर। जी, तो deep gratitude to our most senior and respected mentor Dr. Manoj Jaiswal sir. वंडरफुल केस सर। एक्चुअली ये ओल्ड केस है सर का, और मैंने खुद से ही सर से परमिशन लेके इसको डाला कि सर मैं एक मेडोराइनम का केस आज आपका पुराना केस शेयर करता हूँ। तो सर बोले कि ठीक है, क्योंकि ये एक बहुत डिफरेंट फैसेट था, लेकिन सर की ऑब्जर्वेशन की दाद देनी पड़ेगी कि उन्होंने मतलब इतने, इसमें कई सारे ट्रैप थे रियल में। तो इसीलिए मैंने भी डाला था कि ये सब जो हम लोगों को जब भी हम केस टेकिंग करते हैं तो जो इस तरह की कंफ्यूजन होती है, तो हम कैसे उससे बच सकते हैं और सिमिलिमम मेडिसिन को क्रैक कर सकते हैं। तो मेरे इस केस को शेयर करने का भी थॉट प्रोसेस जो था मेरा वही था। तो इसीलिए मैंने ये आज का केस प्रेजेंट किया था। तो रियली बहुत सच में सीखने को मिला सर से। एक बार फिर से, ऑलरेडी सर पहले शेयर किए थे, तब भी सर का एनालिसिस तब भी किए थे, लेकिन आज जो पार्टिसिपेशन रहा, अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू आए, जिस तरह से ऑरोमेट के ऊपर गए, ऑरोम्यूर नेट्रोनेटम के ऊपर गए, या दूसरी रेमेडीज के ऊपर गए, और ये जो इवोल्यूशन हुआ, जो स्टडी हुआ, रेट्रो में स्टडी हुआ सब, उससे सब बहुत हेल्प मिला। तो आशा करते हैं कि हम एक्चुअली नसोड जो मेडिसिन हैं उनको बहुत कम यूज कर पाते हैं। ज्यादा से ज्यादा हमारे पास कार्सिनोसिन है, जिसको हम बहुत कॉमनली देखते हैं प्रेस्क्राइब हो, और या फिर बहुत रेयरली मेडोराइनम का नंबर आता है। उसके बाद एक बहुत बड़ा नंबर है, उसके बाद एक बहुत बड़ा नंबर है मेडोराइनम है, और अलग अलग नसोड मेडिसिन हैं जिनको हम उस तरह से यूज नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो भी यूजफुल है। और मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस में देखा है, मेडोराइनम मनोज जायसवाल सर, जिस तरह से हम उनकी वेनिला के केसेस देखते हैं, ट्रिटिकम के देखते हैं, सेलिक्स फ्रेजिलस के देखते हैं, तकरीबन उसी तरह मेडोराइनम के केसेस भी उनके रहते हैं। तो हम सभी को ये प्रयास करना है कि हम भी इसी तरह मेडोराइनम को या दूसरे जो नसोड है उनको भी इसी तरह डे टू डे प्रैक्टिस में अप्लाई करें, उनके केसेस को मिस ना करें। तो आज की इस शानदार वीसी को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे मोस्ट सीनियर एंड रिस्पेक्टेड मेंटर डॉक्टर मनोज जायसवाल सर का बहुत बहुत आभार।
फिजिकल सेमिनार में होने के बावजूद भी उन्होंने फिर भी अपनी बीसी के लिए समय निकाला। इसके लिए हमारी IHF फैमिली उनकी बहुत आभारी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर पार्टिसिपेशन। संडे के दिन भी आप लोगों ने इतनी अच्छी संख्या में पार्टिसिपेट किया है, जबकि सबके लिए छुट्टी का दिन, और मेरे लिए भी यही एक ही टाइम बचता है जिस दिन मैं थोड़ा अवेलेबल हो पाता हूँ, किसी तरह से निकाल पाता हूँ। तो करना पड़ता है, ये भी एक पैशन है। यस सर, थैंक यू मुझे सो बहुत मच। अच्छा लगा कि हमारे मैं अकेले पैशनेट नहीं, सभी लोग हैं। नमस्ते दिलीप सर, आप कुछ ऐड करेंगे इसमें? नहीं सर, मेरे को केस शेयर करना है, तो अभी बोल दूंगा तो ग्रुप में डाल नहीं पाऊंगा। ना एक अलग पेशेंट का है तो। अलग कैसे थैंक यू दिलीप सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। और हमारे सभी रिस्पेक्टेड IHF फैमिली मेंबर्स का बहुत बहुत आभार उनके पार्टिसिपेशन के लिए और उनकी सपोर्ट के लिए। तो आज की इस BC को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। थोड़ा हमारा मजबूरी भी है क्योंकि सर 3 दिन से फिजिकल सेमिनार में भी बिजी थे, क्लिनिक भी था, फैमिली भी थी और सभी रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती हैं। तो प्लीज थोड़ा कोऑपरेट कीजिए। तो जो भी आप लोगों की क्वेरीज हैं, क्वेश्चन हैं इसके बाद, तो आप प्लीज ग्रुप में शेयर कीजिए, वहां पर सर जरूर आपको रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच सर।